मौत का फरिश्ता जहां भी हो, मजबूत महल में हो, बिल्डिंग में हो, पार्लियामेंट हाउस में हो, संसद भवन में हो, चाहे व्हाइट हाउस में हो, दुनिया के किसी भी हाउस में हो, किसी भी घर में हो, किसी भी बिल्डिंग में हो, किसी भी कसर में हो, किसी भी ऐवान में हो, किसी भी महल में हो, चाहे चारों तरफ से उसको आहनी दीवारों से बनाकर कैद कर बंद कर दो, उसके बावजूद भी मौत का फरिश्ता, जोर से बोलो मौत का फरिश्ता वहीं, और जोर से बोलो मौत का फरिश्ता वहीं। अब ये मौत का फरिश्ता वक्त से पहले पहुंचेगा या वक्त के बाद पहुंचेगा या ऑन टाइम पहुंचेगा? ऑन टाइम पहुंचेगा, ऐन वक्त पर पहुंचेगा। कुरान क्या कहता है, नजरिया क्या देता है, कुरान क्या फलसफा पेश करता है? साअतुन वला यस्तक़दिमून। हर उम्मत के लिए मौत का वक्त मुतअय्यन है। जब मौत आएगी तो एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी ना तुम्हें आगे बढ़ने की मोहलत देगी, ना पीछे हटने की मोहलत देगी। बात समझ में आ गई? एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए भी मौत आपको न आगे बढ़ने देगी, ना आपको पीछे वक्त पर आएगी। तो कुरान ने दो नजरिए पेश किए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कुरान ने क्या नजरिए पेश किए, मैं बिल्कुल हालात हाजरा के तनाजुर में आपको समझाऊंगा। एक तो ये कि कहीं भी बंद हो जाओ, कितनी मजबूत बिल्डिंग में चले जाओ, मौत बाबा वहीं आएगी। और दूसरा, जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हे के लिए ना आगे बढ़ने देगी, ना बिल्कुल आएगी। शहंशाह साहब को कैंसर हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दो। जबकि दुनिया कहती है कैंसर जिसको हो गया वो इंसान मरना लाजमी है, मरना। मैं आपको बिल्कुल करंट इश्यूज पर गुफ्तगू करके समझा रहा हूं। शहंशाह साहब को जब कैंसर हुआ, दुनिया ये कहती जिसको कैंसर हो गया उसका जीना इम्पॉसिबल, उसका जीना नामुमकिन है, मुहाल है, उसको मरना लाजमी है। लेकिन उनके बेटों ने इलाज कराया, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, शहंशाह इस कैंसर से तेरी मौत हमने नहीं लिखी है, कैंसर तेरा सही भी हो जाएगा और तुझे लंबे टाइम तक जिंदा भी हम रखेंगे। जवाब दो मुझे, कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। अल्लाह दुश्मन को भी कैंसर ना दे, हमारे मुखालिफ को भी कैंसर ना दे। शकील साहब के वालिद को कैंसर हुआ, लेकिन अल्लाह ने ऐलान कर दिया, शहंशाह हम तुझे कैंसर से नहीं मारेंगे, तुझे सही करेंगे। अल्लाह ने उनको सेहत भी दी, अल्लाह ने तंदुरुस्ती भी दी, अल्लाह ने नमाज की तौफीक भी दी, अल्लाह ने मस्जिद में जाने की कुव्वत भी दी, अल्लाह ने वुजू करने की हिम्मत भी दी, अल्लाह ने सजदे की तौफीक भी अता फरमाई, अल्लाह ने दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक भी मरहमत फरमाई। शहंशाह साहब जिंदा रहे और लंबे टाइम तक जिंदा रहे। दुनिया ये कहती है कैंसर से मरना लाजमी है, कैंसर से मरना इंसान को जरूरी है, लेकिन वो सही हो गए। क्यों? कि उस वक्त उनकी मौत नहीं थी, उस वक्त उनकी जिंदगी थी, उस वक्त उनकी हयात थी। अल्लाह उनको जिंदा रखना चाहता था। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अभी हम तुझे नहीं मारेंगे, तुझे जिंदा रखना है ताकि दुनिया देख ले कोई बीमारी तुझे नहीं मार सकती, मारने वाला भी अल्लाह है, खिलाने वाला भी अल्लाह। मक्का की बीमारी मार देगी। अगर बीमारी मारती तो शहंशाह साहब का आज से 2-3 साल 4 साल पहले इंतकाल हो जाना चाहिए, कब्र के अंदर उनकी हड्डियां भी गल जाना चाहिए थी, उनकी कब्र का नामो निशान भी खत्म होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कुरान सच्चा साबित हो गया। कुरान ने कह दिया नहीं, मौत का वक्त मुतय्यन है, मौत का वक्त तय है। कितने वक्त लाओगे? 12 बजे लाओगे। अच्छा, बात समझ में आ रही है आपके? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप अपने दिमाग में मत बिठा लेना कि बीमारी होगी अब तो मरना ही मरना है। बोलो शहंशाह साहब जिंदा रहे कि नहीं रहे? बिल्कुल। कितने साल जिंदा रहे? 8 साल। कितने? 8 साल। लॉन्ग लाइफ है ये, लंबा पीरियड है, लंबा समय। 8 साल अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि नहीं, जब हम चाहेंगे जब तुझे मारेंगे, जब हम चाहेंगे जब तेरी रूह निकलवाएंगे, जब हम चाहेंगे जब तुझे कफन पहनवाएंगे, जब हम चाहेंगे जब तुझे मुर्दा कहेंगे, जब हम चाहेंगे जब तेरा जनाजा उठेगा।
मार सकता, ये किडनी तुझे नहीं मार सकती, ये हार्ट के जरिए तू नहीं मर सकता, ये ब्लड प्रेशर के जरिए तू नहीं मर सकता। अरे मारने वाला भी अल्लाह है, जिलाने वाला भी अल्लाह है। जब अल्लाह मारने वाला है, अल्लाह जिलाने वाला है, तो दुनिया से क्यों डरते हो? अल्लाह से कह दो परवरदिगार, जितनी जिंदगी तूने रखी है कोई माई का लाल मार नहीं सकता, जब तू मार देगा तो कोई माई का लाल जिला नहीं सकता। वाह वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, मशहूर है कि नहीं कारी साहब? आपने तो अपने शागिर्दों को बहुत कुरान पढ़ाया, बहुत कुरान की आयतें समझाई हैं। जिंदा रहे, 8 साल तक जिंदा रहे, मौत नहीं की, मौत नहीं की, फिर ठीक हुए, ब्रेन हेमरेज हुआ। दुनिया कहती है ब्रेन हेमरेज वाले को मरना लाजमी है, कौमा में चला गया, नहीं आ सकता वापस। यही मेडिकल साइंस है। कारी साहब के भाई बहुत बड़े डॉक्टर हैं हार्ट के। दुनिया कहती है कि नहीं साहब, ब्रेन हेमरेज का मरना लाजमी है, नस फट गई मरना लाजमी है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, जब तक वक्त नहीं आया है कोई माई का लाल नहीं मर सकता। शहंशाह साहब की जिंदगी ने ये बता दिया। रब का कुरान बोलता है, शहंशाह अभी तुझे मरना नहीं है, तुझे होश में भी लाएंगे। बेशक बेशक, जोर से बोलो, तुझे होश में भी लाएंगे, तू सही भी होगा, बच्चों से बातें भी करेगा, उसके बाद हम तेरी मौत लिख देंगे। बच्चे समझेंगे कि मेरा बाप सही हो गया, अब हम मौत का फरिश्ता भेजेंगे ताकि दुनिया देख ले, कैंसर से तुझे बचा लिया, ब्लड प्रेशर से तुझे बचा लिया, किडनी से तुझे बचा लिया, ब्रेन हेमरेज से तुझे बचाकर सही कर दिया। अब हम तेरी रूह निकलवाने के लिए फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आया। अब इनके बच्चे बचा लेते, अब कहते कि मेरे पास बहुत दौलत है, बचा लूंगा बाप को। पूरा घर बेच दोगे, प्रॉपर्टी जमीनों जायदाद दांव पर लगा दो, उसके बावजूद तुम रहे। पूरी दुनिया भी अगर बचाना चाहे, अल्लाह के इज्जत की कसम कोई नहीं बचा सकता। बेशक अटल फैसला है, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। एक लम्हे के लिए न तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, न पीछे हटने देंगे, और वहीं पर तेरी रूह निकलवा कर बता देंगे कि मारने वाले भी हम हैं। बेशक बेशक, ठीक हो गए, फिर इंतकाल हुआ। जब मौत आ गई तो अब कोई नहीं बचा सकता। हमारी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ, 20 दिन कौमे में रहने के बाद अल्लाह ने ऐलान कर दिया, हम तुझे जिंदा रखेंगे, और 1 साल नहीं 1.5 पौने 2 साल तक जिंदा रखेंगे। अल्लाह ने जिंदा रखा। दोबारा फिर ब्रेन हेमरेज हुआ, फिर कौमे में 15 दिन के लिए गई, फिर अल्लाह ने ऐलान किया हम जिंदा रखेंगे, क्योंकि अभी हमारी तरफ से मौत नहीं है, तरफ से मौत नहीं है। ठीक हो गई, बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, नमाजें भी हो रही हैं। जब मौत का वक्त आया तो निमोनिया से मौत, अल्लाहु अकबर, निमोनिया से मौत आ गई। बातें हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। अब बचा के दिखा दे डॉक्टर शाह फैसल, तू दिखा दे, दिखा कारी अख्तर के भाई तेरी कितनी मेडिकल साइंस आई है, अब रोक के दिखा दे। अब हमारा पैगाम आ गया है, तेरी रूह निकालेंगे, सारी मेडिकल को फेल करेंगे, सारे डॉक्टर हाथ बांधकर खड़े रहेंगे, सारी मेडिकल साइंस हमारे सामने झुक जाएगी, हमसे गुजारिश करेगी, फिर भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम कानून कुदरत हमारा है। दुनिया में हम बताना ये चाहते हैं कि जिंदा करने वाले भी हम हैं, मौत देने वाले भी। बेशक बेशक, अब बचा के दिखा दे। ला तू अपनी मेडिकल साइंस को ला, मेडिसिन को ला, तमाम ट्रीटमेंट करके बता दे। अब तू बचा के दिखा दे, नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत का वक्त मुतय्यन है मेरे भाई। अब जब मौत का वक्त मुतय्यन है तो मैं आपको हालात, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान मत दो, इधर देखो, है ना? खुशी का मौका होता तो मैं कहीं कह देता कि शकील साहब तैयार रखें। इधर देखो, ठीक है। मैं एक और समझा रहा हूँ मौलाना सफदर साहब, क्योंकि तुम जदीद तालीम हासिल कर रहे हो, तुम्हारे ज्यादा समझ में आएगा, इनसे ज्यादा आपके समझ में आएगा। मौत वक्त पर आएगी, और जहां लिख दी अल्लाह ने, बाबा जहां लिख दी अल्लाह ने वही आएगी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60, 70, 80 करीब पहुंच चुके होंगे, है ना? कितने नौजवानों के जनाजे उठते हुए आपने देखे होंगे टांडे में? बोलो, कितने बच्चों की लाशें उठते हुए देखे होंगे? वो बड़े थे या आप बड़े हैं? 70, 80 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको जिंदा रखा,
चेहरे पे दाढ़ी की तौफीक भी अता फरमाई, वाह वाह, सर पे टोपी की तौफीक भी अता फरमाई। अल्लाह ने आपको जिंदगी अता फरमाई, कुव्वते दर्रा का मुद्रिका अता फरमाई। लेकिन कितने नौजवान बदनसीब हैं कि अल्लाह ने उनको जिंदगी दी लेकिन एक सजदे की तौफीक नहीं। कितने कम नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने जिंदगी जैसी अनमोल नेमत अता फरमाई, लेकिन एक लम्हे के लिए बारगाह इलाही में सजदे की तौफीक नहीं। रात के 12 बजे इस खतरनाक सर्दी में सेथल के मेले में जाने का वक्त है, लेकिन मस्जिद में झुकने का वक्त नहीं है। सेथल के मेले में खरीदारी का वक्त है, लेकिन तुम्हें मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं। सेथल के मेले में चाहे रात के 12 बजते हो, कोहरा कितना भी हो, नहीं साहब मेला जरूर जाएंगे, वहां गलियां जरूर घूमेंगे। सुन्नत में अल्लाह सवाब देता। वाह वाह, आ रही समझ में, खूब समझ में आ रही है। अब देखो एक बात और समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल हालात हाजरा के तनाजुर में। मौलाना सफदर साहब गौर कर, जब मौत का वक्त आएगा, आएगी, जहां आना है वहीं आएगी, तुम चाहो या ना चाहो। कोरिया का राष्ट्रपति प्लेन से सफर नहीं करता। उससे पूछा क्यों नहीं करते हो, कहा मैं इसलिए नहीं करता हूं कि प्लेन क्रैश ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। दूसरे मुल्कों का सफर भी करता है तो बाई ट्रेन करता है। साउथ कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो ट्रेन से सफर करता है, प्लेन से नहीं करता। क्यों? कि मौत ना आ जाए, प्लेन क्रैश ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ने जब जैसे लिख दिए है वैसे आना ही आना है। बिल्कुल लेटेस्ट अंदाज में समझा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा कुरान जिस जमाने में पढ़ोगे उसी जमाने के मुताबिक हिदायत देता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, जिस जमाने में पढ़ोगे, जैसे पढ़ोगे कुरान, उसी के एतबार से तुम्हें हिदायत की किताब बनता नजर आएगा। मैं समझा रहा हूं, समझो। जहां अल्लाह ने मौत लिख दी है वहीं पर मौत। तुम प्लेन का सफर करो या मत करो, ट्रेन में जाओ या मत जाओ, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति तुम जाओ मत जाओ, लेकिन मौत जहां लिख दी वहीं आना है। कैसे? या अल्लाह हम समझना चाहते हैं। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। सुलेमान दाऊद का नाम सुना होगा, अभी 4-5 महीना पहले। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी था। अल्लाह ने इसकी मौत लिखी समंदर की 4000 फीट की गहराई में। कहां लिखी? जोर से बोलो। समंदर की 4000 फीट की गहराई में इसकी मौत लिखी। क्या सोचा होगा इसने? और ऐसे नहीं लिखती, 4000 फीट की गहराई में तेरी मौत लिख दी है। इंसान कहेगा मैं तो जाऊंगा ही नहीं, अल्लाह फरमाता तू जाएगा भी और करोड़ों रुपया खर्च करके जाएगा। अकेला नहीं जाएगा, बेटे के साथ जाएगा। अकेला नहीं जाएगा, बेटे के करोड़ों रुपए का टिकट खरीदा, पनडुब्बी का टिकट खरीदा करोड़ों रुपए का। टाइटन जहाज का मलबा देखने के लिए समंदर की 4000 फीट की गहराई में गया। करोड़ों रुपए का टिकट खरीदने के बाद जब वहां पहुंचा तो अल्लाह ने वहीं मलकुल मौत को भेज दिया। इसकी रूह निकाल ले, जमीन पर इसको मुर्दा नहीं करना है, समंदर के अंदर मुर्दा करना। सोचा था, अल्लाह ने इंतजाम पैदा कर दिया। वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो मालिक हकीकी है, वो खल्लाक कायनात है, वो हाकिम कायनात है, वो मालिक यौमिद्दीन है, वो रहमान और रहीम है, वो जब्बार और कहार है, वो सत्तार और गफ्फार है। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी शान है और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे हबीब की शान है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। 4000 फीट की गहराई में करोड़ों रुपया खर्च करके गया। अल्लाह ने कह दिया वहीं पर तेरी रूह निकलवाएंगे।
सोचा भी नहीं था। तो लिहाजा सफर करो, ये सोचकर मत करो प्लेन क्रैश हो जाएगा, क्या होगा, नहीं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। ये दुआए सफर पढ़ के चलो, अल्लाह से कह दो मौला अब तेरे हिफ्ज़ व अमान में चले हैं, जो बेहतर हो हमारे लिए वो अता फरमा। अगर मौत हो तो मौत। अब मैं एक मिसाल और दे दूं ना।